चलिए शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। हल्का असेंबली बहादुरपुरा के एमएलए मौजम खान ने कल बाद नमाज जुमा ईदगाह मीर आलम से लेकर शास्त्रीपुरम तक निकाली जाने वाली तिरंगा रैली की तैयारियों का हुक्काम के साथ जायजा लिया। उन्होंने ईदगाह मीर आलम और रैली की गुजरगाहों का दौरा किया। इस मौके पर मुताल्लिका कॉरपोरेटर्स, बल्दिया, बिजली, आबरसानी, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर और दीगर महकमों के हुक्काम मौजूद रहे। मौजम खान ने रैली में शिरकत करने वालों को यकीन दहानी कराई कि उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। हज़ारों में और लाखों में अवाम आएंगे, उस अवाम को तकलीफ़ ना हो सके, यहाँ पर हर चीज़ का इंतज़ामात करा सके, वो मकसद है हमारा। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की जानिब से पीने के पानी के लिए वाटर सॉकेट्स का इंतज़ाम किया जा रहा है। जुम्मे की नमाज यहाँ पर पढ़ते बोल के जो बोले हैं तो वज़ू के लिए वो इंतज़ाम किया जा रहा है। टॉयलेट्स का इंतज़ाम किया जा रहा है। सैनिटेशन डिपार्टमेंट्स के जितने भी बहादुरपुरा इस मीर आलम ईदगाह को आने के लिए रास्ते हैं, उस सारे रास्ते ख़ास तौर से सैनिटेशन डिपार्टमेंट के तहत साफ़ किए जा रहे हैं। ज़नाना काफ़ी तादाद में आने की उम्मीद रखी जा रही है। ज़नाने के लिए अलग इंतज़ामात अल्लाह ताला हत्तल इम्कान कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जितने भी प्रोटेस्ट रैली में जो आवाम आने वाली है, उस आवाम को तकलीफ़ ना हो सके, उनको बेहतरीन से बेहतरीन इंतज़ाम कर उस रैली में वो लोग अटेंड करें और सुकून से अपने अपने मकानात को जा सके। यही मकसद है हमारा। मुतनाज़ शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ तेलंगाना के मुख्तलिफ मजहबी, समाजी और सियासी तंजीमों पर मुश्तमिल मुत्तहदा मुस्लिम मजलिस अमल ने कल बाद नमाज जुमा ईदगाह मीर आलम तक शास्त्रीपुरम ग्राउंड तक पुरअमन तिरंगा रैली निकालने का ऐलान किया है। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी समेत उलमा, मुशाइखीन और दानिश्वरों ने अवाम से इस रैली में शिरकत करने की अपील की है। साथ ही मुख्तलिफ मजहबी और रज़ाकाराना तंजीमों की जुमे में होने वाली रैली की तायद भी की है। मीर आलम में नमाज का भी एहतमाम होगा 1:15 बजे और एक ह्यूज मास रैली अगेंस्ट CAA, NRP, NRC मीर आलम ईदगाह से निकलेगी और शास्त्रीपुरम के पास वो जलसे आम में तब्दील होगी और उसके टाइमिंग्स शार्प 2 o'clock होगा, आफ्टरनून 2 o'clock, 2 बजे दोपहर में, और 5 बजे जलसे का इख्तिताम हो जाएगा। तो तमाम उलमा, मशाइखीन अवाम से बिला मजहब व मिल्लत तमाम ही इंसानों से, सिटीजन से ये अपील करते हैं कि वो बड़े पैमाने पर इस रैली में शरीक हों। तमाम तबक़ात से, तमाम मज़ाहिब के लोगों से गुजारिश की जाती है कि इस मुल्क के सेकुलरिज्म और इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए आप बड़ी तादाद में शरीक हों। पानियों से अपील है कि वो पहुंच जाए और हिंदुस्तान की जमहूरियत को, कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को बचाने के लिए सब आ जाएं और एक आवाज़ में होकर ये बताए कि हम सब एक है और हम सब मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंशाअल्लाह बचाएंगे। से गुजारिश करता हूं कि इसमें भारी तादाद में शिरकत फरमाएं और इस जुलूस को पुरअमन रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। कि इस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हों और अपने हिंदुस्तानी होने का सबूत दें। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना आंध्र प्रदेश मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने आमिला का खुसूसी इजलास तलब किया है। इस दौरान मुस्तकबिल के लाए अमल पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ तेलंगाना, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश में एहतजाजी मार्च, रैलियां और जलसे मुनक़िद किए जाएंगे और इस दौरान अवाम को शहरियत तरमीमी कानून से होने वाले नुकसानात से वाकिफ करवाया जाएगा। उन्होंने फरवरी के पहले हफ्ते में इसका इनेकाद करने का ऐलान किया। हम करने वाले हैं फरवरी के पहले हफ्ते में। आंध्रा, तेलंगाना, रायलसीमा, ये तीनों में हम दोनों लोगों को, उलमा को बुलाकर और आवाम को बुलाकर
एक बहुत बड़ा जलसा हैदराबाद में करने वाले हैं और जिसमें मौलाना महमूद मदनी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इजलास जो है हम करेंगे, ये जमीयत उलमा हिंद ने ये भी तय किया है कि पूरे हिंदुस्तान में हर जो है सूबे के अंदर बड़े बड़े जलसे करें। उसके बाद जो है ना एक बहुत बड़ा जलसा दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में करने का इरादा है हमारा, ये तय किया है। ये जो हमारे एहतजाज चल रहे हैं 13 तारीख से, 13 जो है ना दिसंबर से जो चल रहा है और अभी तक चल ही रहा, हर ज़िले के अंदर, मंडल के अंदर, दोनों रियासतों में चल रहा है, इसको ऐसी जारी रखेंगे, तकरीबन 3 महीने तक चलता रहेगा। शूर बेदारी का जो ना जलसा कर रहे हैं, जो कल से शुरू हो रहा है, महबूब नगर से शुरू हो रहा है, कल से शुरू हो रहा है। और ये जो है ना वहाँ पे NRC और जो ना NPR के ताल्लुक़ से आवाम में भी बेदारी लाएंगे, वहाँ पर भी लोग पहुँचेंगे और आवाम को समझाएंगे ये क्या चीज़ है, किस तरह करना है और नहीं करना है, इस तरह उनके सामने ये बात रखेंगे। खाली ज़बानी बयान नहीं है, असम्बली बुलाएं, असम्बली में पास करें या खुल्लम खुल्ला आप ऐलान करें कि हम अपने इस रियासत में हम लागू नहीं करेंगे। 10 के अंदर जो मरदमशुमारी आती थी, अवाम खुश दिली के साथ उसको तकमील करते थे, उसी तरह जो है ना इस पर लाएं। और यही चीज़ें 2019 में जो आपने चेंजेस, 2020 में जो चेंजेस किया है वो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। हम नहीं मानते, हम जो पुराना है उसी पर हम चलेंगे, उसी को हम लिखाएंगे। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में मीट दी प्रेस प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के सवालात के जवाब देते हुए ये वाज़े किया कि शहरियत तरमीमी कानून से हिंदुस्तानियों को परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के ऐसे हिंदू जिन्हें मजहब के नाम पर सताया गया, उन्हें CAA के तहत शहरियत दी जा रही है। इसका ये मतलब नहीं कि ये कानून हिंदुस्तानियों के खिलाफ है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि NRC पर वज़ीर-ए-आज़म के बयान को ही हतमी माना जाएगा। जो रिजर्वेशंस अभी तक अमल किया है, अमल करते वक्त कुछ कास्ट का नाम ले लिया है, मगर दूसरा कास्ट के खिलाफ ऐसा नहीं है ना। शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के नाम पर लेते हैं और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब के नाम पर लेते हैं। माइनॉरिटीज का रिजर्वेशन में भी आप जो तेलंगाना में अमल किया है, कुछ लोगों को नहीं है, कुछ लोगों को रिजर्वेशन लिए। ऐसा ही इसमें होता है, जो ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में भी ऐसी है। कुछ लोगों को जो बिल्कुल जो पाकिस्तान में उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, जी नहीं सके, वैसे लोग आए, उनको लिए है। रिलीजियस के नाम पर उनको विवक्ष बताते हुए आए, वो लोगों के लिए दिया है। मगर अलग अलग समय पर अलग एक समय पे 4.5 लाख तमिल्स को हम सिटीजनशिप दिया है। जब नहीं पूछे कोई भी पाकिस्तान से आया है वो लोगों को क्यों नहीं दिए, अफगानिस्तान से आए हुए क्यों नहीं दिए। अलग अलग समय पर अलग अलग इश्यू होता है। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि NRC पर हुकूमत ने कोई फैसला नहीं लिया है। हिंदुस्तानियों को इस मामले पर कतई परेशान होने की जरूरत नहीं। उन्होंने वादा किया कि 130 करोड़ आबादी में से एक भी फर्द की शहरियत NRC के तहत नहीं जाएगी। उन्होंने बाज अफराद पर आवाम को गुमराह करने का भी इल्जाम लगाया। इसके ऊपर कोई कैबिनेट में अभी तक चर्चा ना हुए। एक हमारा पार्टी का पॉलिसी था, पहला मालूम है आप सब लोगों को, इलेक्शन मैनिफेस्टो में लगाया, वही शब्द अमित शाह जी ने यूज किया। सरकार का निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। सरकार का निर्णय तो जरूर बताएंगे, कोई डरने का जरूरत नहीं है। आप सब लोग, कोई भी भारत के वासी, कोई डरने का जरूरत नहीं है। कोई NRC के कारण कोई एक व्यक्ति भी विदेश, भारत का 130 करोड़ लोग में एक व्यक्ति भी बाहर नहीं जाएगा। ये मैं वादा देता हूं, वादा करता हूं नरेंद्र मोदी के सारे 130 करोड़ जनता में एक व्यक्ति भी NRC के नाम पर विदेश भी जाने वाले नहीं है। NRC का भी कोई सोच नहीं है। NRC अभी जब आएगा पता नहीं, कुछ भी कोई डरने का बात नहीं। NRC के नाम पर लोगों को भड़काने के लिए, मजहब के नाम पर, रिलीजियस के नाम पर, NRC के नाम पर भड़का के भारत में एक लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए प्रयास कर रहे। ये बहुत गलत है, गलत है, गलत है। और इसके साथ ही मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने वाज़े किया कि NRP में किसी भी फर्द को कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड में भी कोई तब्दीली नहीं की जा रही। में देने का जरूरत नहीं है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट देने का जरूरत नहीं है। आप बर्थडे दे सकते हैं, दे, नहीं तो नहीं दे सकते, नहीं दे। कोई जरूरत, डे भी देने का जरूरत नहीं। मैं 20 साल से फायदा हो गया, देखते 70 साल में पहले जन्म हुआ, उतना बोले तो बस है। कोई बर्थ सर्टिफिकेट देने का, मैं बोल रहा हूं होम मिनिस्टर के नाते, अगर कोई पूछे हैं, मैं हैदराबाद नहीं तो मेरे पास आइए। मैं सुना, आधार कार्ड में कोई चेंजेस नहीं हो रहा।
कोई नहीं हो रहा, मैं बता रहा हूं ना, कोई आधार कार्ड में कोई चेंजेस नहीं। बहुत सोशल मीडिया में गलत प्रचार करके इधर प्रश्न कर रहे हैं आप। और इसके साथ ही जी किशन रेड्डी ने मुसलमानों को खास तौर पर यकीन दहानी कराई कि उन्हें CAA NPR से खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे 0% अफराद को भी कोई नुकसान नहीं होगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट के नाते मैं बताना चाहता हूं सभी मुस्लिम भाई बहनों से, हैदराबाद में भी हूं, भारत में भी हूं, मैं आपके साथ हूं। एक भारत के मुस्लिम भाई बहनों को 1% भी नुकसान नहीं होगा, 0% भी नुकसान नहीं होगा। मैं जिम्मेदार रहता हूं, हैदराबाद में रहता हूं, इसलिए आप लोग जो सोशल मीडिया में जो डरा रहे, आपको जो लोग डरा रहे, वो डरने का जरूरत नहीं है। आपके साथ नरेंद्र मोदी जी है, आपके साथ किशन रेड्डी है। यौम जमहूरिया की आमद और मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजुर में हैदराबाद के वकला के एक ग्रुप ने तेलंगाना हाई कोर्ट के अहाते में तमहीद आईन हिंद को मिलकर बाआवाज़ बुलंद पढ़ा। Liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status, and of opportunity, and to promote among them all. हैदराबाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 रोज़ा इजलास का मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने इंतखाबात को फ्री एंड फेयर करने की अपील की, साथ ही अवाम पर जोर दिया कि वो वोट के बदले किसी भी फर्ज से कुछ भी हासिल ना करे। किशन रेड्डी ने देहातों की तरक्की पर खासा जोर दिया। करो कुछ ऐसा कि लोगों को अपील करना चाहता हूं, जो रियल महात्मा गांधी जी के सिद्धांत के आधार पर इस देश का, उस गांव का रामराज्य बनाने का, गांधी जी बताए थे, ग्राम राज्य रियल रामराज्य, ग्राम विकास जो हो सकता है वो जब भी रामराज हो सकता है। गांव विकास किधर हो रहे हैं? अभी मैं देखता हूं कुछ स्टेट्स में पैसे मिलता ही नहीं। पंचायत का चुनाव का एक्शन हो रहे हैं, जो गांव पंचायत का जो प्रमुख है, सरपंच है, ज्यादा पैसा किसको देते हैं उनको दे रहे हैं। ये किधर, ये डेमोक्रेसी हो सकता है क्या? दिस इज द डेमोक्रेसी महात्मा गांधी वांटेड। महात्मा गांधी जी का नारा था ग्राम स्वराज, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के। आप उस ध्यान में लेकर एक प्लेट लेकर, मुख्यमंत्री कुछ भी समझे दो, सरकार कुछ भी समझे दो, मैं इलेक्शन फेयर एंड फेयर करूंगा, ये मेरा अधिकार है, मेरा पावर है मेरे हाथ में, मैं करूंगा, ऐसा एक प्लेट लेके अगर आगे बढ़ो आप लोग ठीक तरीके से, गांव कैसे सही दूसरे थे, गांव में एक पैसे भी खर्च करने नहीं देना इलेक्शंस में, वोटर को एक पैसा, 1 रुपए भी नहीं मिलना चाहिए, ऐसा प्लान करिए, गांव विकास होगा। गवर्नमेंट मलकपेट एरिया अस्पताल में लिफ्ट न होने की वजह से डायलिसिस के मरीजों को काफ़ी दिक्कतें पेश आती थी। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की तरफ से 7.5 लाख रुपए की लागत से अस्पताल में लिफ्ट की तनसीब की गई है। चिलकूर बालाजी टेम्पल के पुजारी के हाथों लिफ्ट का इफ्तिताह किया गया। टेम्पल के पुजारी CH रंगराजन ने हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के इस कदम की बेहद सताइश की। ये लिफ्ट इनॉग्रेशन के लिए चिलकूर बालाजी का मैं पुजारी हूँ, मुझे बुलाए। लोग इधर आश्चर्यचकित हुए, थोड़े परेशान भी हो गए। वो लोग बोल रहे हैं कि एक मुस्लिम द्वारा चलाया गया NGO, इसमें पुजारी का इनॉग्रेशन किस काम का? क्योंकि मैं और मुस्तफा साहब, हमारा रिश्ता 2 साल से पुराना रिश्ता है। हम लोग इंसानियत की बात ज़्यादा करते हैं, मज़हब की बात कम करते हैं। तो इंसानियत के से ज़्यादा ऊंचा मज़हब नहीं है। 18,000 पेशेंट्स को इलाज किया गया है वो इशाक मस्जिद का क्लिनिक में। उधर भी मैं, एक इमाम साहब और एक चर्च के पास्टर, 3 लोग बैठ के
यही हमने बोला कि मज़हब को छोड़ो, इंसानियत को पकड़ो। मज़हब जो है आपका प्राइवेट मामला है, इंसानियत पब्लिक का मामला है। दूसरे के दर्द को अपना दर्द सोचने वाला इंसान है। जहाँ भी हमदर्दी का मामला है, जहाँ भी ह्यूमन सर्विस का मामला है, मैं उनको हर वक्त साथ रखता हूँ ताकि एक पॉजिटिव मैसेज लोगों को जाए कि भाई यहाँ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी कुछ नहीं है। यहाँ जो आता है अल्लाह का बंदा है और ज़रूरतमंद है, और उनको सर्विस करना, उनकी सेवा करना हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है। हैदराबाद में कृष्णा नदी के वाटर बोर्ड का 11वां इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में एपी और तेलंगाना हुकूमत के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में पानी की तकसीम और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। दिन रात का फर्क किए बगैर अमन की बरकरारी के लिए अपने आप को वक्फ करने वाले पुलिस ओहदेदारों को अवार्ड से भी नवाजा गया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आईपीएस ऑफिसर से लेकर कांस्टेबल तक बेहतर खिदमत अंजाम देने वाले ओहदेदारों को अवार्ड से नवाजा गया। रविंद्र भारती में अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ओहदेदारों में इन इनामात को तकसीम किया। अवार्ड तकरीब में डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने भी शिरकत की। मोहम्मद मुजीब, एएसआई, కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ సెల్। లాస్ట్ 6 ఇయర్ లో ఒక్క గంట भी ఇక్కడ కర్ఫ్యూ లేదు। ఒక గంట भी అంటే ఎక్కడ అంటే పోలీసు లైన్ ఆర్డర్ లో అంటే కొంచెం ప్రాబ్లం రాలేదు। అలాగే నేను అవార్డీస్ కు చాలా శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను। పోలీసులో అవార్డు తీసుకోవాలంటే చాలా వర్క్ చేస్తే అంటే చాలా హెవీ మంచి పని చేస్తే అంటే వస్తుంది। ఆల్ డిపార్ట్మెంట్ లో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే చాలా టఫ్ డిపార్ట్మెంట్। ఇది వర్క్ చేయాలంటే చాలా బాగా వర్క్। ఇది మీ ఫ్యామిలీలో ఏమంటే మీకు జ్వరం వస్తే మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ, డ్యూటీ డ్యూటీ। ఇక్కడ లేదు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో చాలా डिसिप्लिन ड्यूटी చేసిన మంచి ఎవరు ఉన్నారంటే పోలీస్। और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला का दौरा चित्तूर, कई तरक्याती प्रोग्रामों में की शिरकत। अमावूडी प्रोग्राम का किया आगाज। अमरावती प्री रक्षणा समिति की बस यात्रा पर लगाई पुलिस ने रोक। चंद्रबाबू नायडू, रामकृष्ण गिरफ्तार और फिर बाद में रिहा भी। बरहम तेलुगु देशम कारकुनों ने विलेज सेक्रेटरीट के दफ्तर को किया स्याह। तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू की प्रजा चैतन्य यात्रा का विजयवाड़ा से आगाज। जेएसी लीडर्स भी यात्रा में शरीक। और 14 महीने बाद पाकिस्तान से रिहा 20 हिंदुस्तानी माहीगीरों की घर वापसी। माहीगीरों के आबाई मुकाम पर त्योहार का समा। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने चित्तूर में अमावूडी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। चित्तूर दौरे के मौके पर वज़ीर आला ने कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अवामी जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि आइंदा तालीमी साल से पहली जमात तक छठी जमात तक अंग्रेजी तालीम का आगाज होगा। इसके बाद हर साल एक जमात का इजाफा करते हुए जुमला 10वीं जमात तक अंग्रेजी तालीम को लाजमी कर दिया जाएगा। जगनमोहन रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि अमावूडी प्रोग्राम के जरिए रियासत के 81 लाख तलबा को फायदा पहुंचेगा। 43 लाख बच्चों के वालिदैन के अकाउंट में हर साल 15,000 रुपए जमा किए जाएंगे। अमरावती प्री रक्षणा समिति की जानिब से शुरू करदा बस यात्रा को पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। पुलिस ने बस को सीज करते हुए विजयवाड़ा के APIIC दफ्तर के अहाते में मुंतकिल किया। पुलिस के इस तरीक़ेकार पर नाराजगी का इजहार करते हुए अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा के बेंच सर्किल पर धरना दिया। इस एहतजाज में CPI रियासती सेक्रेटरी रामकृष्ण भी मौजूद रहे। पुलिस के तरीक़ेकार पर नाराजगी का इजहार करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने सड़क पर बैठकर धरना दिया। हालात कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने चंद्रबाबू नायडू के अलावा CPI रियासती सेक्रेटरी रामकृष्ण और तेलुगु देशम पार्टी के कई लीडरों को हिरासत में लिया। थोड़ी देर बाद उनकी रिहाई भी कर दी गई।
और वहीं तेलुगुदेशम पार्टी के सदस्य चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ तेलुगुदेशम लीडरों का एहतजाज जारी है। गुंटूर के गोटीपाड़ू देहात में बरहम तेलुगुदेशम कारकुनों ने बतौर एहतजाज विलेज सेक्रेटरिएट के दफ्तर को स्याह रंग से रंग दिया। इसके बाद हालात मजीद कशीदा हो गए। गोटीपाड़ू में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। पुलिस ने अमन अमान की फिजा को खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी इंतबाह दिया है। और वहीं तेलुगुदेशम लीडर एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रजा चैतन्य यात्रा का आगाज किया। विजयवाड़ा से इस यात्रा की शुरुआत की गई है। विजयवाड़ा के बेंच सर्किल से यात्रा का आगाज हुआ। प्रजा चैतन्य यात्रा में जेएसी लीडर्स भी शामिल हैं। अवाम ने सड़क के दोनों जानिब खड़े होकर चंद्रबाबू नायडू का इस्तकबाल किया। इस दौरान अमरावती को ही सदर मुकाम बरकरार रखने के लिए बैनर्स के साथ साथ लोगों ने यात्रा में शिरकत की। चंद्रबाबू नायडू अमरावती की तायद में प्रजा चैतन्य यात्रा कर रहे हैं। इसमें अपोजिशन के अलावा बाएबाजू जमातों ने अपनी तायद दी है। वहीं अमरावती को सदर मुकाम बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए उंगोल में जंजीरी भूख हड़ताल की शुरुआत की गई। प्रकाशम जिले के कंगेरी मंडल में तेलुगुदेशम लीडरों ने जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज किया। इस दौरान रोजाना एक देहात के लोग जंजीरी भूख हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। आज जंजीरी भूख हड़ताल का चौथा दिन है। भूख हड़ताल में हिस्सा लेने वालों का कहना है कि अमरावती सदर मुकाम रियासत की आवाम के लिए सहूलत बख्श है। 3 सदर मुकाम की तजवीज़ को वापस लेने का तेलुगुदेशम लीडरों ने वज़ीर आला से मुतालबा किया। अमरावती को सदर मुकाम बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए तलबा भी सड़कों पर है। विजयवाड़ा के तालीकुंडा मंडल में तलबा ने अमरावती की तायद में एहतजाज किया। सड़क पर बैठकर धरना दिया गया। तलबा के एहतजाज के सबब ट्रैफिक निज़ाम मुतासर रहा। इस दौरान तलबा ने एक रियासत एक सदर मुकाम का नारा दिया। तलबा के एहतजाज को अमरावती की किसान तंजीमों ने अपनी तायद दी है। एहतजाज में शरीक होकर जगन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। सदर मुकाम अमरावती की तायद में नंदीगाम में भी एहतजाज देखने में आया। अमरावती प्री रक्षणा समिति और नंदीगाम जेएसी की क़यादत में शहर में रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों और कारकुनों ने शिरकत की। नंदीगाम जेएसी लीडरों ने अमरावती को सदर मुकाम बरकरार रखने का मुतालबा किया। रैली में शरीक लोगों ने कहा कि रियासत में इंतकामी सियासत उरूज पर है। एहतजाजी जेएसी लीडरों ने सड़क पर टायर जलाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। विशाखापट्टनम में तेलुगुदेशम और जेएसी लीडरों की गिरफ्तारियों के खिलाफ अनंतपुर में एहतजाज किया गया। एहतजाज में तेलुगुदेशम के अलावा बाएबाजू जमातों के लीडरों ने शिरकत की। अनंतपुर के क्लॉक टावर पर यह एहतजाज किया गया। गांधी मुजस्मे के करीब बैठकर धरना दिया गया और जगन मोहन रेड्डी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। साबिक वजीर परिटाला सनीता ने रियासत के मुस्तकबिल के लिए हर शख्स से हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब 3 सदर मुकाम हो रहे हैं तो 3 वजीर आला भी होने चाहिए। अमरावती को सदर मुकाम बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए अमरावती प्री रक्षणा समिति की जानिब से किया जा रहा एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। गुंटूर में सियासी और गैर सियासी जमातों की जानिब से रैली निकाली गई। लॉज सर्किल अम्बेडकर सर्किल तक निकाली गई रैली में खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एहतजाजियों ने लॉज सर्किल चौराहे पर इंसानी जंजीर बनाकर एहतजाज किया। इस दौरान सेव अमरावती सेव आंध्र प्रदेश का नारा बुलंद किया गया। साबिक वजीर पी पुल्लाराव ने कहा कि रियासत में पुलिस की हुकूमत चल रही है। गिरफ्तारशुदा लोगों को किस पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया जा रहा है इसका किसी को कोई इल्म नहीं। अहम खबर, समुद्री हुदूद की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 20 हिंदुस्तानी माहीगीरों को 14 माह बाद पाकिस्तान ने रिहा किया है। रिहाई पाने वाले तमाम 20 माहीगीरों का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है। रिहाई पाने वाले तमाम माहीगीर आज अपने आबाई मुकाम पहुंच गए हैं। 14 महीने के इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होते हुए अहले खाना और मकामी अफराद ने रिहाई पाने वाले इन माहीगीरों का वालेहाना इस्तकबाल किया। हिंदुस्तानी माहीगीर गुजरात के साहिल पर मछली का शिकार करते हुए पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो गए थे और इसी के बाद पाकिस्तानी नेवी कमांडोज ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया था। उनकी रिहाई की खुशी में आज माहीगीरों के आबाई मुकाम पर त्यौहार की सी खुशी देखी गई। करनूल के आत्मकूर मंडल में मुस्लिम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक कैंडल रैली निकाली गई। इस मौके पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मरकजी हुकूमत से मुतनाज़ शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने की मांग की, वरना बड़े पैमाने पर अपना एहतजाज करने का भी इंतबाह दिया।
वहीं करनूल में बीजेपी की जानिब से शहरी तरमीमी कानून की तायद में रैली का इनेकाद किया गया। ये रैली करनूल नुमाइश मैदान से जिला कलेक्ट्रेट तक निकाली गई। इस मौके पर बीजेपी लीडर बाई रेड्डी ने कहा कि इस कानून से मुसलमानों को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं। उन्होंने कहा कि जो भी इस कानून की मुखालफत कर रहे हैं वो इस कानून के मुतालिक मुकम्मल तौर पर जानकारी नहीं रखते। उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों पर इल्ज़ाम लगाया कि ये सियासी जमातें इस कानून के खिलाफ अवाम में गलतफहमी पैदा कर रही हैं। अदूनी के इलाके कुरैश में आज खून का अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। ये कैंप अदूनी जमीयतुल कुरैश और तंजीम खून का रास्ता की जानिब से मुनक़िद किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन असम्बली अदूनी के फर्जंद मनोज रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर खून का अतिया तंजीम के जिम्मेदार अहमद और दीगर भी मौजूद रहे। खबरों में इतना ही। आदाब।